हमने एक नोटपैड की फाइल ओपन की, ये होता है हमारा एक नोटपैड की फाइल। अब ये जो नोटपैड की फाइल है ना, ये एक टाइप की टेक्स्ट फाइल है। ये क्या है? टेक्स्ट फाइल है। और हमारा जो टॉपिक है ना उसका नाम है CSV। CSV। अब CSV का क्या यूज होता है पाइथन के अंदर या IP सब्जेक्ट के अंदर, तो वो ये है, इसको अपन डिनोट करते हैं फाइल हैंडलिंग से। फाइल हैंडलिंग करके बहुत बड़ा एरिया आता है कोडिंग के अंदर, यानी कि किस टाइप से फाइलों को हैंडल करवाना है। फाइलों को हैंडल करने से मतलब कुछ ऐसे है, आप लोग सोचो कि जैसे अपन लोग स्कूल में फी डिपॉजिट कराते हैं, तो एंट्री तो सॉफ्टवेयर में होती है, लेकिन एक फीस रिसिप्ट जनरेट होती है, यानी कि एक टेक्स्ट फाइल जनरेट हुई है, उसको पेपर पे प्रिंट करके वो आपको देते हैं। तो वो कैसे करता होगा वो सॉफ्टवेयर? भाई अपने फीस डिपॉजिट कराई, वो ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन करने के बाद में स्कूल का नाम वो सब आ जाता है, तुम्हारा नाम, स्कॉलर नंबर आ जाता है, कितने पेमेंट दिया, उसकी एक फीस तुम्हें रिसिप्ट मिल जाती है, यानी कि उसके पीछे कोई ना कोई तो है ना। तो उसमें कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है। तो CSV का मतलब होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यू, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, CSV की फुल फॉर्म क्या है? कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब कैसे काम किया जाता है तो देखो, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ बच्चों के मार्क्स स्टोर कर रहा हूं और उसको स्टोर इसमें करूंगा, दिखेगी कहां पे? IDLE के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, बच्चों के नाम लिखे, उसकी क्लास लिखी एंड उसकी मार्क्स लिखे, और कोमा से सेपरेट करके लिख रहा हूं। नाम के अंदर मैंने सीधा ये नाम लिख लिया, क्लास लिख दी उसकी 12th है, मार्क्स लिख दिया मैंने ये, फिर दूसरा बच्चे का नाम लिखा, फिर 12th B लिखा, 60 किया, फिर तीसरे बच्चे का नाम लिखा। ये देखो कॉमा से सेपरेट कर रहा हूं ना, है ना, ऐसे कॉमा से सेपरेट कर करके कर रहे अपन, ऐसे। बस इसको आप सेव करो, फाइल में जाओ, सेव करो, और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना। डेस्कटॉप पे क्या, मैंने यहाँ पे डेमो CSV नाम का एक फोल्डर बना रखा है, ये देखो, इसको बनाया। यहाँ पे फाइल का नाम आप क्या रखो, मैंने रख दिया S, और इसका एक एक्सटेंशन सेट करना है, जैसे पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। तुम लोगों ने HTML लैंग्वेज पढ़ी हो तो HTML उसका एक्सटेंशन होता है, वैसे CSV फाइल का एक्सटेंशन है। मैंने फाइल का नाम तो रखा है S, एक्सटेंशन रख रहा हूँ .CSV। ठीक है, इसको सेव कर लिया, बस सेव कर लिया। अब जो मेरा फोल्डर था ना CSV वाला, उस फोल्डर को मैंने खोला और फाइल को देखा, तो वो कैसे दिख रहा है, देखो ऐसी दिख रही है, दिख रही है एस। ये जो लुक है ना, ये एक्सेल की फाइल का होता है ना। अब अपन को क्या करना है, IDLE में आना है। IDLE में आकर के इस फाइल को फैच करना है। तो कैसे फैच करेंगे, इंपोर्ट लिखा, पांडास लिखा, एज PD लिखा, उसके बाद में आपने क्या करा, डाटा नाम का एक फोल्डर फाइल वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे बोला PD, जैसे डेटा फ्रेम फंक्शन था पांडास का, सीरीज फंक्शन था पांडास का, वैसे PD.read एक फंक्शन है, read_CSV एक फंक्शन है, किसका? पांडास का। यहां पे आपको उस फाइल का पाथ सेट करना है। तो फाइल का पाथ क्या था, s.csv। डाटा कहां पड़ा है, s.csv में। रीड कर रहा है फंक्शन उस डाटा को, और वो किस में जा रहा है, डाटा नाम के फोल्डर में, और प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे डेटा को, दिख रहा है। और जैसे मैं इसको रन करके चेक करूंगा ना, तो देखो क्या होगा, इसको भी आप उसी फोल्डर में सेव करना ना। ये जो फाइल आप चला रहे हो, उसको आप अपना जो डेमो CSV नाम का फोल्डर है उसी में रखा, मैंने लिख दिया इसका नाम डेमो DF। देखो देखो डाटा कहाँ लिखेगा, लिखा था अपन ने, और कैसे फैच होकर के बताएगा, देखो दिख रहा है। ये होता है CSV का कंसेप्ट। अब इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एक फंक्शन है, जैसे कि टू रीड है, ये टू CSV है, PD.read_CSV है, ऐसे 2-4 एक फंक्शन है। हर अलग अलग फंक्शन का आपको क्या करना है, यूज करना होता है। और एक फाइल को रीड करता है, एक फाइल को राइट करता है, एक फाइल को आउटपुट में ला रहा है, और कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये क्या बनी है पता है, डेटा फ्रेम बनी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग CSV का काम करते हैं। तो अभी ये शॉर्ट मैंने इंट्रो दिया है CSV का, ताकि आपका माइंडसेट हो सके। इसके कुछ एक फंक्शन के साथ में अपन और आगे देख लेंगे। ठीक है।